आज का वीडियो हमारा उन लोगों के लिए है जो बिल्कुल गांव में रहते हैं, मतलब शुद्ध देहाती हैं, 24 कैरेट का जैसे सोना शुद्ध होता है, प्योर अगर देहाती हैं और वो गांव में रहते हैं। क्योंकि गांव में जो है बहुत सारे लोग ऐसे हैं आज भी जिनको कुछ भी नहीं पता, वो केवल गांव में रहते हैं, बस इतना मतलब है। बाकी चीज़ें क्या है क्या नहीं है उनसे इस चीज़ से कोई मतलब नहीं है। भैया अगर आप गांव में हैं तो जैसे सब्जी होता है, कितना भी बेहतरीन तरीके से सब्जी, कितनी महंगी से महंगी क्यों ना सब्जी बना दें, बिना नमक का कोई स्वाद नहीं मिलता। वैसे अगर आप गांव में हैं, हालांकि सब्जी खा लेंगे, ऐसा बात नहीं है कि नहीं खाया जा सकता, तो वैसे आप भी हैं। अगर आपको अपने कानून के बारे में नहीं पता है तो फिर आपका गांव में रहने से मतलब क्या, जी तो वैसे भी लेंगे। तो इसलिए ये जो वीडियो है यह उन लोगों के लिए है जो जिनको कुछ भी नहीं पता है। स्टार्टिंग से देखिएगा, धीरे 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 सब चीज़ें आपको पता चल जाएगा। और बाकी जो जानते हैं, जिनको पता है, तो भाई आप लोगों के लिए चलिए शुरू करते हैं। देखिए गांव क्या होता है, क्योंकि आप गांव में हैं तो सबसे पहले गांव को समझ लीजिए। गांव क्या होता है? गांव जो है वह मानव की छोटी छोटी बस्तियां होती हैं जिनकी जनसंख्या कुछ 100 से लेके कुछ हजार के बीच होती है, उसे हम गांव कहते हैं। आप अपने गांव में होंगे, कुछ का घर यहाँ होगा, कुछ का घर वहाँ होगा। गांव में खेतों मिल जाता है बहुत ज़्यादा, और कुछ का घर वहाँ होगा। बहुत सारे ऐसे होंगे और उन सबका जो समूह होता है उसे हम गांव कहते हैं। गांव तो बिल्कुल सबको पता है, क्योंकि जो व्यक्ति गांव में रहता है वो गांव तो जानता ही होगा। और क्या है, गांव जो है वहां पे अव्यवस्थित घर होता है। किसी का घर यहाँ होगा तो शौचालय पता नहीं कहाँ बनवा देगा, जैसा है जगह वैसे अपना करवाएगा। कहीं एक बात और, जो गांव होती है, गांवों में सुविधाएं जो होती है बहुत कम होती है। आप सभी को पता है, मेडिसिन वगैरह के लिए सब भगते हैं शहरों में। क्यों? क्योंकि वहाँ पे सुविधाएं बहुत ज़्यादा है। और गाँव में सुविधाएं कम होने के कारण गाँव का जो है सर्वांगीण विकास करने के लिए ग्राम पंचायत का गठन किया जाता है। अब ये ग्राम पंचायत क्या है इसको समझिए। जो ग्राम पंचायत होता है, ग्राम पंचायत में आपका ग्राम प्रधान, मुखिया जिसे कहते हैं या सरपंच कहते हैं, अलग अलग राज्य में अलग अलग हो सकते हैं। मुखिया अलग होता है, सरपंच अलग होता है। लेकिन हम यूपी के हैं, अगर आप भी यूपी के हैं तो आपके यहाँ सब लोग ग्राम प्रधान को ही जानते हैं। एक उप प्रधान भी होता है, लेकिन हमारे यहाँ उप प्रधान का वैल्यू कुछ नहीं है। एक वार्ड मेंबर होता है, एक नहीं, यह डिपेंड करता है जनसंख्या पे। कुछ वार्ड मेंबर भी होते हैं, और हमारे यहाँ कुछ को पता है वार्ड मेंबर के बारे में, कुछ को तो वो नहीं पता है। हमारे यहाँ कंडीशन ऐसी है, बता दें कि वो वार्ड मेंबर हैं, उनको खुद भी नहीं पता कि वो वार्ड मेंबर हैं। समस्याएं बहुत होती हैं। तो पंचायत राज जो ग्राम पंचायत है उसका क्या किया जाता है, गठन किया जाता है। और ये जो पंचायत है, ग्राम पंचायत है, इसका गठन ग्राम सभा के सदस्य लोग करते हैं। ग्राम सभा क्या होता है कि गांव में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे, छोटा छोटिया बहुत सारे लोग होंगे, कुछ तो बहुत छोटे छोटे होंगे, लेकिन जो कुछ हैं जिनकी उम्र 18 साल हो गई होगी और वो मतदाता सूची में उनका नाम होगा, मतलब ये कि वो वोट देते होंगे। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं, उन्हीं का जो समूह होता है उसे हम क्या कहते हैं, ग्राम सभा कहते हैं। कुछ लोगों का ध्यान दिए होंगे, ग्राम सभा अलग होता है, गांव अलग होता है। ऐसा क्यों, हम बताते हैं। देखिए मान लेते हैं ये आपका एक गांव है और ये गांव बहुत छोटा है। यहाँ की जो जनसंख्या है मान लेते हैं कितना है, 200 है, नहीं 300 मान लेते हैं। यहाँ की कुल जनसंख्या छुटवा छुटिया मिला के 300 है, लेकिन जो ग्राम सभा के सदस्य हैं वो मान लेते हैं 2 ही सही है। मतलब 200 ऐसे लोग हैं जो वोट दे सकते हैं और 18 साल के हो गए हैं। वो वही वोट दे सकता है जो 18 साल का हो गया होगा, 2 ऐसे हैं। तो इसको क्या किया जाता है ना, तो फिर यहाँ पे ग्राम पंचायत नहीं बनाया जाता, इसको बगल वाले गांव में जोड़ दिया जाता है। बगल वाला गांव कोई होगा जहाँ की जनसंख्या बहुत ज्यादा है, बड़वार है, वहाँ पे ग्राम सभा भी अच्छा, ग्राम सभा के सदस्य लोग भी वहाँ पे अच्छे खासे हैं, तो उसी में इसको जोड़ दिया जाता है। तो ये गांव तो इसका अलग हो गया, गांव अलग हो गया, लेकिन इन दोनों का जो ग्राम सभा है वह कॉमन हो जाता है, ग्राम सभा। जैसे देखिए हमारा जो गांव है, हमारा खुद का जो गांव है वो और जो हमारा ग्राम सभा है दोनों एक ही है। तो हमारा जो ग्राम पंचायत है वह हमारे ग्राम पंचायत ही है, मतलब खुद का ही है। लेकिन कुछ के यहाँ ऐसे, जैसे हमारे बगल में एक गांव है, उसका वो गांव एक बगल में और है, दोनों मिलकर ग्राम सभा बनाते हैं। तो ऐसा है जहाँ पे जनसंख्या कम रहती है।
देखिए गांव के वयस्क लोग, ग्राम सभा क्या होता है, गांव के वयस्क लोग जिनकी उम्र 18 साल हो गई है और उनका मतदाता सूची में नाम हो, जो वोट देते हो, वो ग्राम सभा के सदस्य हैं और उनका समूह जो होता है ग्राम सभा होता है। ग्राम पंचायत के सदस्य का पूरा अधिकार होता है इन लोगों को, मतलब ये लोग चुनने का पूरा अधिकार होता है। ग्राम सभा के सदस्यों को पूरा अधिकार होता है कि ग्राम पंचायत के सदस्य का ये क्या कर सके, चुनाव कर सके। सब लोग ग्राम पंचायत का नहीं चुनाव कर सकते। पता लगा आज का कोई लड़का पैदा हुआ, उसको बोल दो नहीं चलो तुम भी वोटिंग दो, तो उसको क्या पता है इसके बारे में, भी तो जन्म ही लिया है। तो उस वयस्क को माना जाता है चुनाव के लिए जो होता है वो 18 साल और प्लस क्या हो, मतदाता सूची में नाम हो। जैसे हम हैं, अगर हमारा 18 साल हो गया है और मतदाता सूची में हमारा नाम में नहीं है तो क्या हम घंटा वोट देंगे? यानी इसका मतलब क्या है कि हम उस गांव के तो सदस्य हैं लेकिन ग्राम सभा के सदस्य नहीं है। सदस्य हो गया। कार्यकाल जो होता है और सीमित होता है, मतलब ये विघटित नहीं होता इसका। अब ऐसा तो है नहीं कि इस साल हम फलानवा गांव के ग्राम सभा के सदस्य हैं, अगले साल हम फलानवा के बन जाएंगे, ऐसा नहीं है। अब भाई जिस गांव के हैं उसी गांव के ही सदस्य रहेंगे और जिस ग्राम सभा के हैं उस ग्राम सभा के सदस्य रहेंगे। ये तभी चेंज होगा जब आप एक गांव से पूरा अपना जमीन बेच बाच के किसी दूसरे गांव में बसेंगे, जहां बसेंगे फिर वहां के सदस्य बन जाएंगे। तो बात तो वही है। ग्राम पंचायत में भी बता दिए, प्रधान, मुखिया, सरपंच, यही सब होता है। एक वो प्रधान भी होते हैं और वार्ड मेंबर भी होते हैं। वार्ड मेंबर भी आगे बताएंगे। चुनाव जो होता है वह ग्राम सभा के लोग करते हैं, यानी यहाँ के लोग करते हैं। और ये जो चुनाव होता है यह प्रत्यक्ष रूप से चुनाव किया जाता है। किसका? ग्राम प्रधान का। किसी राज्य में जो ग्राम प्रधान का चुनाव होता है वह प्रत्यक्ष न होकर अप्रत्यक्ष होता है। वहां पे पहले वार्ड मेंबर का चुनाव किया जाता है, फिर वही वार्ड मेंबर आपस में मिलके एक प्रधान को बनाते हैं। जैसे पश्चिम बंगाल हो गया है, तो वहां पे जो पावर होती है सब वार्ड मेंबर को होती है। वार्ड मेंबर जब चाहे तब क्या करे, धराशाही कर दे सदस्य को, ग्राम प्रधान को या वहां के मुखिया को। लेकिन हमारे यहाँ जो है यूपी में जो होता है वो ऐसा नहीं है। सर्वोपर जो होता है वह ग्राम प्रधान ही होता है। पूरी ताकत जो होती है ग्राम प्रधान ही समझता है। इसका वजह यह है कि वहाँ के आम नागरिक को और वहाँ के जो वार्ड मेंबर हैं उनके अपने पावर के बारे में कुछ पता ही नहीं है। इसका मेन मकसद, मतलब मेन मुद्दा यही है। चुनाव ग्राम सभा के लोग प्रत्यक्ष रूप से करते हैं, क्योंकि हम ही जाके वोटिंग करते हैं, तब जाके काउंट होता है। जो सदस्य जीतता है वह मुखिया बन जाता है। ग्राम पंचायत का जो प्रमुख होता है मुखिया होता है या ग्राम प्रधान होता है, अभी आपको बता दिए। कार्यकाल जो होता है वह कितने वर्ष होता है? 5 वर्ष होता है। 5 वर्ष के बाद जो होता है फिर से क्या किया जाता है, निर्वाचन आयोग की तरफ से वो किया जाता है, ग्राम पंचायत का निर्वाचन किया जाता है, सदस्यों का क्या किया जाता है, निर्वाचन किया जाता है। अब देखिए, अब एक बात और आती है। मान लेते हैं कि आपके यहाँ एक ग्राम पंचायत का गठन हो गया। ग्राम पंचायत का एक गठन हो गया, कितने साल के लिए? 5 वर्ष के लिए ग्राम पंचायत का गठन हो गया है, जहां पे क्या है, प्रधान है और क्या है, उप प्रधान है और क्या है, वार्ड मेंबर है। इतने लोग हैं। खुदा न खास्ता किसी कारणवश ये ग्राम पंचायत भंग हो जाए तब क्या हो? जैसे मान लेते हैं जैसे ही ग्राम पंचायत बना, 1 साल से लेके लास्ट के 6 महीने शेष रहने पर, 6 माह शेष रहने पर 1 साल से नहीं, जैसे ही ग्राम पंचायत का गठन हुआ उसके बाद, यानी पहले दिन से लेके अंतिम के जब 6 महीने बचे हों, यानी 6 महीना अभी पूरा ना हुआ हो, वो 6 महीना पूरा हो जाएगा तो 5 साल हो जाएगा। 5 साल में जब 6 महीना कम हो, उस समय अगर ग्राम पंचायत भंग होती है, भंग कैसे होगी? मान लेते हैं मुखिया की मृत्यु हो गई, या मुखिया अपना पद छोड़ देना चाहता है, कहेगा अब हम प्रधानी में कम कमाते हैं, हम विधायक बनेंगे, नेता बनेंगे, हम इसको त्याग पत्र देते हैं, छोड़ देते हैं। या वहाँ के वार्ड मेंबर जागरूक हो गए और उनको पता चल गया कि प्रधानवा ठीक से काम ही नहीं कर रहा है, तो अविश्वास प्रस्ताव लागू कर देगा। और अविश्वास प्रस्ताव लागू जब करेगा कि ये प्रधान जो है वो अच्छे तरीके से काम नहीं कर रहा है, तो उसको हटवा देंगे। पंचायती राज व्यवस्था में जो अधिकारी होते हैं सब हटवा देंगे। और उसके बाद क्या है कि मान लेते हैं ग्राम पंचायत का वार्ड मेंबर भी कुछ नहीं बोल रहा है, लेकिन किसी कारणवश राज्य सरकार को पता चल जाए कि हाँ ये प्रधान जो है काम अच्छे से नहीं कर रहा है, तो भंग कर देगा। तब
क्या होगा, अगर इस समय में ये ग्राम पंचायत भंग होती है तो जो होगा शेष समय के लिए क्या किया जाएगा, शेष समय के लिए फिर से ग्राम पंचायत का चुनाव होगा, ग्राम पंचायत का चुनाव होगा यानी गठन होगा। मतलब शुरुआती से लेकर लास्ट के 6 महीने तक अगर भंग होती है तो जितना समय बचा है उतने समय के लिए क्या किया जाएगा, ग्राम पंचायत का गठन कर दिया जाएगा। लेकिन अगर ये जो लास्ट का 6 महीना बचा है, इधर मान लेते हैं 4 वर्ष 6 माह, 6 इतने में अगर गठन होता है तो जितना समय के लिए बचा रहेगा उतने के लिए, इतने में अगर होता है तब, अगर इधर से होता है भंग होता है ये ग्राम पंचायत, तो जो नई पंचायत बनाई जाएगी वह पूरे 5 वर्ष के लिए फिर से बनाई जाएगी। ये बात समझ में है। तो इतनी आपको बात समझ में आ गई। अब देखिए आगे चलते हैं, ये सब आपको एक एक करके बताएंगे कि ग्राम प्रधान जो होता है उसके पास पावर कितनी होती है, वार्ड मेंबर के पास पावर कितनी होती है। अगर आप ग्राम सभा के सदस्य हैं तो आपके पास भी पावर है, आपके पास इतनी पावर है कि आप चाहें तो ग्राम प्रधान को उसके पद से हटवा सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको क्या होना चाहिए, जानकारी होना चाहिए। इसको आप समझ लिए, अब आगे बता रहे हैं। ग्राम सभा और ग्राम पंचायत में अंतर क्या होता है, ध्यान समझिएगा। ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। इसका मतलब क्या है कि जो ग्राम सभा होता है, ग्राम सभा के सदस्य ग्राम पंचायत का क्या करते हैं, गठन करते हैं। और ये जो ग्राम पंचायत होती है वह ग्राम सभा के विकास के लिए या गांव के विकास के लिए कार्य करता है। बस, यानी ये दोनों आपस में क्या है, मिले जुले हैं, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ग्राम पंचायत के जो सदस्य होता है यूपी में, उसकी बात कर रहे हैं। जनसंख्या के आधार पे ग्राम पंचायत जो है उसमें सदस्यों की संख्या कितनी होती है, इसको हम समझते हैं। तो देखिए, जो ग्राम सभा है वह ग्राम सभा में अगर 1000 जनसंख्या है यानी वोटिंग करने वालों की, तो उसमें प्रधान जो रहेगा, एक प्रधान रहेगा प्लस एक उप प्रधान रहेगा, और जो वार्ड मेंबर हैं उनकी जो संख्या है वह 11 रहेगी। यानी 1000 जनसंख्या पे 11 वार्ड मेंबर रहेंगे। 1000 से लेकर 2000 जनसंख्या के बीच में एक ही प्रधान रहेगा, एक उप प्रधान रहेगा, लेकिन जो वार्ड मेंबर है उसकी जो संख्या है वह 13 हो जाएगी। अब 2000 से लेकर 3000 के बीच में इसकी जो संख्या है वह जो है 1000 जनसंख्या पे वार्ड मेंबर 9 रहेंगे, 1000 से 2000 की जनसंख्या पे वार्ड मेंबर 11 रहेंगे, और 2000 से 3000 जो होता है उसमें वार्ड ग्राम प्रधान एक ही रहेगा, उप प्रधान एक ही रहेगा, लेकिन जो वार्ड मेंबर हैं वह 13 हो जाएंगे। 3000 से अधिक जनसंख्या वाले ग्राम सभा में या ग्राम पंचायत जो है उसमें प्रधान एक रहेगा, उप प्रधान एक ही रहेगा, लेकिन वार्ड मेंबर जो है वह 15 हो जाएंगे। तो वार्ड मेंबर जो होता है वह 9 से लेकर 15 होता है, डिपेंड करता है किस पे, जनसंख्या पे, वहां की पॉपुलेशन पर क्या करेगा, डिपेंड करता है। इतनी बात आपको समझ में आ गई। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे बहुत ही अच्छे से कि एक वार्ड मेंबर का कितना पावर होता है, वार्ड मेंबर का पावर, और एक ग्राम प्रधान का पावर कितना होता है। धीरे धीरे करके हम आपको हर एक चीजें बताएंगे कि ग्राम प्रधान के पास पैसा कितना आता है गांव के विकास के लिए, और ग्राम प्रधान के जो होता है वो कितना लूटता खाटता है, ये भी सब धीरे धीरे करके आप जान जाएंगे। ताकि मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, आप लोग इसको कर लीजिए।